हम लोग बहुत आध्यात्मिक गूढ़ विषय का पाठ और उसकी व्याख्या भी सरलतम ढंग से सुने हैं। आप लोग महर्षि अरविंद को जानते हैं। महर्षि अरविंद घोष बंगाल से ही थे। पांडिचेरी में अभी उनका आश्रम है। उन्होंने एक बात कही है, the solution should be at a higher level of the level of problems. समस्या जिस स्तर की होती है, जिस स्तर पर होती है, उसका समाधान उसके ऊपर के स्तर पर होता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि समस्या जिस स्तर पर है, उस समस्या का अस्थाई परमानेंट जो निदान है वह उसके ऊपर के स्तर पर है। हमारी समस्या क्या है कि हम जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर अपनी समस्याओं का अस्थाई समाधान ढूंढ रहे होते हैं, परमानेंट समाधान ढूंढ रहे होते हैं। और इसलिए हम लाख यत्न करके भी अपनी उन समस्याओं से निजात नहीं पाते हैं। थोड़ी देर के लिए भले ही हमको लगे कि हम उससे मुक्त हो गए हैं, लेकिन वह अस्थाई है, इम्परमानेंट है। इसलिए वह पुनः हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। हमारे जीवन में दुख है, हम दुख में हैं। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख ही दुख है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं जनी लिपटो रे प्यारे जग परदेसवा, आ सुख कछु यहवा नाही, यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। फिर आगे कहते हैं आषाढ़ गाढ़ अंधार घट में तात दुख अपार है। दुख का स्तर कहां है? हम दुखी हैं किस लेवल में? हम जहां हैं वह कौन सा मंडल है? तू उत्तर परियोत्तम माही। हम अंधकार मंडल में हैं, और अंधकार मंडल में हैं, और इस मंडल में है तो हमारे जीवन में दुख है। अब महर्षि अरविंद सावधान करते हैं कि समस्या आपके जिस मंडल में है, जिस स्तर पर है, जिस लेवल पर है, समाधान उस लेवल पर परमानेंट नहीं है। किसी असाध्य बीमारी के कारण अगर आपको कहीं दर्द है तो पेन किलर तात्कालिक समाधान है, कुछ समय के लिए, अस्थाई निदान नहीं है। होमर हुए यूरोप में, यूनान में, सबसे पुराने दार्शनिक यूनान के जन्मांध थे। उन्होंने कहा मनुष्य जीवन पर्यंत यही सोचता रहता है कि उसके दुख का कारण उसके धन का अभाव, पद का अभाव, या संतान का अभाव, या संसार के किसी और वस्तु के अभाव उसके जीवन में दुख का कारण है। और इसलिए इन सबका निदान करने का वह जीवन पर्यंत प्रयत्न करता है।
लेकिन वह दुख मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दुख का इन सब में से किसी वस्तु का अभाव उसके जीवन में दुख का कारण ही नहीं है। उसके दुख का कारण क्या है? जो गुरु महाराज कहते हैं, तू उतर परियोतम माही, अंधकार में आ जाना। You have been transferred from the celestial absolute abode of Lord to the land of sorrow. तुम परमात्मा के शाश्वत सुख में, शांतिमय, आनंदमय धाम से दुख की नगरी में आ गए हो, इस संसार में आ गए हो, और ये जो तुम्हारा स्थानांतरण है ये तुम्हारे दुख का कारण है। कहवा से जीवाइल कहवा समाइल है साधो, कहवा पकैल मुकाम कहाँ निपटाइल है साधो। निर्गुण से जीवाइल सरगुण समाइल है साधो, आ काया गढ़ कैल मुकाम माया निपटाइल है साधो। दुख यहाँ है। और जैसे हम इस नगरी में आते हैं, प्रातः में पूज्य स्वामी श्री केदार बाबा के प्रवचन में सुन रहा था कि इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार। तो यहाँ भूल होगी। अब भूल होगी तो भूल आपके जीवन में दुख बन करके आएगा। साथ ही साथ जब हम इस संसार में हैं तो यह संसार के जिस स्तर पर हैं वह स्थूल शरीर है, नाम रूपात्मक स्तर है। और नाम रूपात्मक जगत में जब हम रहते हैं, हमारी वृत्ति रहती है, हमारी स्थिति रहती है, हमारी दृष्टि रहती है, तो विकार उत्पन्न होता है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे कि जब दृष्टि आकार पर होगी तो विकार होना स्वाभाविक है। तो हमारा दुख यहाँ इस स्तर पर है, अंधकार मंडल में रहने के कारण। इसीलिए इसका निदान क्या है? वराह उपनिषद में भगवान वराह और महर्षि ऋभु का संवाद है। महर्षि ऋभु भगवान वराह से पूछते हैं कि संसार जो है यह तो दुखालयम, भगवान कृष्ण ने भी इसे दुखालयम, दुखों का घर कहा, अशाश्वतम, नाशवान कहा। तो जो स्वयं ही परिवर्तनशील और नाशवान है, उसकी व्यवस्था से अपरिवर्तनशील अस्थायी परमानेंट सुख कैसे आएगा? तो उन्होंने कहा कि सुनो, ये अवस्था की बात है। यह दुख सुख, यह संसार दुखालय और सुखालय मनुष्य की अवस्था पर है, चेतना की अवस्था पर है। अज्ञस्य दुखोघमयम यस्य आनंदमयम जगत अंधम भुवनम अंधस्य प्रकाशम तुसु चक्षुषाम। कहा, हे ऋषि, जो मनुष्य अज्ञस्य अज्ञानता में है, अज्ञानता में है, मोह में है, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, काम बात नहीं ताहि बुझावा, प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हार ही सकल सलभ समुदाय। जो मनुष्य अज्ञानता में है, अविद्या के प्रबल रूप अंधकार में है, उसके लिए यह संसार में दुख ही दुख है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्थूल चर्म चक्षु में है। लेकिन यस्य आनंदमयम जगत, लेकिन जिसके पास ज्ञान दृष्टि है, आत्म दृष्टि है, खोज रूह के नैना, जिनके पास आत्म दृष्टि है, उसके लिए यह जगत ब्रह्ममय है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, आनंदमय है। संत कबीर
कि जीवन में क्या दुख है, संत सुखी मन जीती। कहे कबीर सकल जग दुखिया, लेकिन संत सुखी मन जीती हो, क्योंकि संत का स्तर वह नहीं है जिस स्तर पर दुख है। तो हमारी अवस्था जो है वह अभी जहां है, उस अवस्था में हम कोई भी व्यवस्था कर लेंगे तो वह अस्थायी होगी, उससे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा, शांति आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसके लेवल से ऊपर उठ जाइए। यही बात समझा रहे हैं गरुड़ जी महाराज को काकभुसुंडी जी। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नह कछु चाहिए दिया घृत बाती। और ऐसी अवस्था आते ही प्रबल अविद्या, तम मिट जाई हार ही सकल सलभ समुदाय। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष जैसे जो विकार हमको जलाते रहते हैं, और हमारी अवस्था रहती है मुंह मीठो भीतर कपट। वहां न मेरो बास, काहू से ना दिल मिले पलटू फिरे उदास। तो ये हमारा अंदर और बाहर में जो हम नहीं होते हैं एक जैसे, या हमारे भीतर में जो काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष जैसे विकार के कीट फतिंगे उड़ते रहते हैं। काम बात कप लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करो जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि बस नर्म रही, ये असाध बहु व्याध। अपीड़ ही संतत जीव कह, शोक मिल रही समाध। एक एक विकार जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे हृदय में कितनी उत्तेजना पैदा कर देता है, उत्तेजना पैदा कर देता है। हम इतने भीतर से हलचल में आ जाते हैं कि उस उत्तेजना को रोक भी नहीं पाते। कई लोग जिनकी साधना अच्छी है तो वो अपने उस विकार को रोक भी लेते हैं, लेकिन जिनका हल्का स्तर है वो रोक भी नहीं पाते हैं, व्यक्त हो जाता है, व्यवहार में दिख जाता है। लेकिन जो अपने उस स्तर को ऊपर उठा लिए तो वहां पर वह पहुंच ही नहीं सकेगा। महाशांति जल परस के शांत भय जन जोई, अहं अग्नि ते नाजरे लाख करे जो कोई। तो उनकी अवस्था बदल गई। इसीलिए वो करें परम प्रकाश रूप दिन राति, उस अवस्था में चलिए जिसको चौथी अवस्था कहते हैं। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते। वह जो कल्याणकारी स्थिति है, शांति की अवस्था है, अद्वैत अवस्था है। चौथी में चलिए। और गुरु महाराज कहते हैं चौथी में जाओगे तो चौथी के प्रारंभ में नहीं, चौथी के अंतिम चरण में, जिसको कैवल्य मंडल कहते हैं, वहां जाकर के अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्म दृष्टि खुलती है। लेकिन जैसे ही चौथी अवस्था में आप पहुंचते हैं तो दिव्य चक्षु सो अचरज पेखे, या जग सुख तुच्छ कर लेखे। होत महाधुन अनहद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा। चौथी अवस्था का शुभारंभ जहां से हुआ, बिंदु मनोलयम कृत्वा। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ हमारी दिव्य दृष्टि की पूर्णता होती है। हम अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। गुरु भेद देवे सार, खुले बंद दसम द्वार। हो ब्रह्मांड में पैसार लखो ज्योति चमत्कार, यह गुरु से ही उपकार। कहीं कोई चला जाए। मैं धर्म सम्मेलन में गया था, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती गोवा धर्म सम्मेलन में मेरे प्रवचन जिस दिन हुआ था, वो हमको बुलाए, अपने कमरे में बुलाए। तो मुझे बैठाया
मैंने प्रणाम किया, बैठा। उन्होंने मुझसे कहा, एक बात पूछने के लिए बुलाया हूं। मैं सुना था संतमत नाम की एक संस्था है हमारे यहाँ, मुख्य रूप से वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा है, गणपत परंपरा है, सौर की परंपरा है, मतलब सूर्य की उपासना है, गणेश की उपासना है, शक्ति की उपासना है, देवी की, और भगवान विष्णु और शिव। यही मुख्य रूप से लोग इष्ट के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। आपके यहाँ ये महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ही सुनते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। उन्होंने यही सवाल मुझसे कहा, तो मैंने कहा कि जी श्रीमान, तो बताओगे आप कि राम कृष्ण शिव आदि को छोड़ करके आप महर्षि जी की क्यों आप लोग ध्यान पूजा करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो? तो मैंने कहा, महाराज जी, आप शंकराचार्य हैं और आपसे ज्यादा ज्ञानी कौन होगा वेद वेदांत का? आप तो साक्षात वेद मूर्ति हैं। आप लोगों से ही तो वेद के ऋचाओं की, उपनिषदों की व्याख्याएं लोग सुनते हैं और उसको स्वीकार भी करते हैं। तो कृपा करके मुझे यह बताइए कि गुरु को इष्ट के रूप में मान करके और पूजा, उपासना, ध्यान करने की वैदिक मान्यता है कि नहीं, वेद में मान्यता है कि नहीं? अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या वेद के आज्ञानुकूल है या वेद के ज्ञान के बाहर कर रहे हैं, अवैदिक कर्म है? तो वो हंसने लगे और हंसते हुए कहे, मैं तो आपसे जानना चाह रहा था, आप हमसे ही पूछ लिए तो मैं कह देता हूं, वेद में गुरु को, अपने सदगुरु को इष्ट मान करके, ईश्वर रूप मान करके पूजा करने की मान्यता है। यह वेद में यथा गुरु तथा भेषज, तथा भेषज तथा गुरु, पूजनीयो महाभक्तो न भेदो विद्यते बनायो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम लोग तो पढ़ते हैं। तो कहा है। तो मैंने कहा, फिर भी महाराज आपने पूछा? तो उन्होंने कहा, आजकल बहुत गुरुडम चलता है, मतलब बहुत लोग अपने को गुरु घोषित करके अपने को ही अपना ध्यान बताने लगते हैं। तो आजकल बहुत गुरुडम चलता है और रोज नए नए गुरु हम लोग भी देखते हैं ना, रात दिन आप लोग भी तो देख ही रहे होंगे यूट्यूब में, टेलीविजन पर, कि रोज नए नए लोग जो आते हैं। और तो बहुत सारे लोगों के बारे में आप जानते भी हैं, बाद में उनकी दुर्गति भी हो गई। स्थिति नहीं है वैसी तो दुर्गति तो हो ही जाएगी ना। तो तब मैंने कहा कि आपको हमारे गुरु महाराज के संबंध में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अगर गुरु आदि शंकराचार्य और महर्षि में ही जैसे हों तो उनको इष्ट मान करके उनका पूजन ध्यान करना बिल्कुल वैदिक है। तो स्थूलता में गुरु को मान करके हम लोग उस जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, जिनको जो गुरु दीक्षा में जो इष्ट मंत्र, इष्ट रूप देते हैं वो करते हैं। लेकिन सूक्ष्मता में जो ध्यान है वह यही है कि आप अपने को अंधकार से ऊपर ले चलिए। गुरु महाराज कहते हैं कि आप एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान, ये कहीं भी आपको कोई बता देगा, लेकिन ईड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाठ उघारा, ये जो ईड़ा और पिंगला को सम करके सुषुम्ना के पाठ को हटा करके और अंधकार से प्रकाश में जाकर के हरिरस पी मतवारा, अंतर ज्योति और अंतरनाद रूपी हरिरस को प्राप्त कर लेना, अब मस्त हो जाना, ये दीक्षा वास्तव में दीक्षा है। ये असली भजन भेद है जो मुक्ति तक ले जाती है। लेकिन पहले वालों की भी महिमा है। हवाई जहाज उड़ने से पहले जैसे रनवे पर दौड़ता है तब उड़ता है, वैसे महर्षि संत श्री जी महाराज कहते थे कि मानस जप और मानस ध्यान
गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। तो ये साधना जरूरी है। और तब जब हम इसमें पास हो जाते हैं, तब जब हम युगल दृष्टि की धारों को गुरु निर्दिष्ट स्थान पर केंद्रित करते हैं, जिसमें दो नैना बीच सन्मुख देख सिमटी हुई निगाह से इस कूप गगन के बीच यारों जहां सुरती का डोर लगा होता है, सगुरा हो से नित उठ पर से निगुरा जल नहीं पावता है, बिन हाथ के ताल मृदंग बजे बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना बीना कोई शख्स बजावता है। ठीक ठीक हम दृष्टि को वहां रखने में सफल हो जाते हैं, तो दोनों दृष्टि की धारें जब आपस में मिलती है तो एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और उससे सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है, तो आवरण का भेदन होता है, तो अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, तो गुरु कृपा से भेद ले ही तम तोड़ी दुख निवारिये। तो राम भक्ति रूपी चिंतामणि कहाँ मिलता है? गुरु महाराज ने इसी के टीका में लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति में जो परिपूर्ण हो जाते हैं उनको यह अवस्था प्राप्त होती है, जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि की जितनी महिमा इसमें गाई गई है उस भक्त को प्राप्त हो जाता है, जिसे आगे चल करके राम प्रताप रूपी सूर्य के उदय के संबंध में जो कहा गया है वह भी इसी स्थिति को प्राप्त कराने का वर्णन है, इसी अवस्था का वर्णन है। तो अवस्थाओं को बदलने पर ही स्थूल जगत की समस्याएं बदलेंगी। हमारे दैहिक भौतिक ताप जो स्थूल स्तर पर हैं, सूक्ष्म स्तर पर जाकर इनसे पार पाया जा सकता है और इस तरह अवस्थाओं का अंत करके सर्व परिपूर्ण तुरीयातीत ब्रह्म भूतो योगी भवति, सभी अवस्थाओं को पार करके तुरीयातीता अवस्था में जाकर हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। तो ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को इस तरह का गूढ़ ज्ञान जो परमाराध्य की महती कृपा से बहुत ही सहज और सरल ढंग से प्राप्त हुआ, जिसे साहित्य के रूप में और गुरु महाराज के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर